उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। मगर ये जो इलेक्शन पिटिशंस की जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स का वेट किए बगैर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो सियासत चमकाने के लिए तो ठीक हैं, मगर आपके पास सबूत नहीं है इनको साबित करने के लिए। इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा का जश्न मनाएं, हमें पंजाब में जश्न मनाने दें और गलत तासर कायम मत करें। तो वजारत इज़्मा के हवाले से जब भी फैसला होगा मुश्तरका मुतफिका तौर पर होगा और इत्तेहादियों के साथ मिलकर उसका ऐलान होगा। अभी कबल अज़ वक्त होगा उस पर कोई बात करना। मगर पंजाब के अंदर खुशी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं अपने कायदीन को भी, अपनी पार्टी के मेंबरान को भी, अपने कारकुनान को भी, MNAs MPs को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि पंजाब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नंबर अचीव कर लिया है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने जा रही है। नतीजों के हवाले से जो मैंने बात की, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो महज 25% नतायज के ऊपर, यानी एक NA के या PP के हल्के में सिर्फ 25% नतायज के ऊपर लोगों ने, जो सियासी नाबालिग थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दी और फतह का उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो उन्हें चाहिए था कि रिजल्ट का वेट करते, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है उस वक्त हुई है कि जब 80% से 90% जो है वो नतीजे आ चुके हुए थे। तो एक गलत तासर देने की कोशिश की गई। और मैं ये भी अभाम दूर कर दूं कि जो ये धांधली की बात की जा रही है, बार बार हर वक्त कहा जा रहा है जी धांधली हो गई, फलां हो गया। तो देखिए, मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से हारे हैं, लाहौर के अंदर शेख रुएल असगर साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब को शिकस्त हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं। ये कितनी कमजोर दलील है कि अगर धांधली करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की सीट ना जितवा लेते? अगर धांधली करनी होती तो क्या ख्वाजा साद रफीक साहब लतीफ खोसा साहब को फोन करके मुबारकबाद पेश करते? साद रफीक साहब चाहते तो वो कहते कि जी लतीफ खोसा साहब ने धांधली की, मगर ऐसा नहीं किया। जहां जहां पे शिकस्त हुई उसको खुशदिली से तस्लीम किया, खुशदिली से कबूल किया और बाकायदा एक खंदा पेशानी के साथ मामलात को आगे लेकर चले। अब हारने वाले झूठे इल्जामात धांधली के लगा रहे हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करें, ये तासुर नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्म 45 हर किसी के पास मौजूद है। फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जारी हुआ है। तो जहां हारे हैं उसको कबूल करें। गौहर खान साहब की मुझे समझ नहीं आती, एक दिन फतह का ऐलान करते हैं और एक दिन कहते हैं कि जी नहीं हम हार गए हैं तो हम अब अपोजिशन में बैठेंगे। भैया आपने कबल अज़ वक्त फतह का ऐलान किया क्यों? आपको चाहिए था वेट करते। तो मैं समझता हूं कि ये देखें, हार जीत हर पार्टी को हुई है और ये अल्लाह का फजल है कि हम पंजाब में भी और वफाक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। हम पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से, हमारी तो तादाद पूरी हो चुकी है। वफाक के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर चलेंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, बाकी जमातें हों, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और एक मशावरत का सिलसिला एक खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल के अंदर चल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि मिलजुल के वजारत इज़्मा के उम्मीदवार का जो ऐलान है वो बाकायदा मुश्तरका मुतफिका तौर पर किया जाए और वो जो भी होगा वो आपके सामने मीडिया के कैमरों के सामने उसका ऐलान किया जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशंस की जा रही हैं बगैर सबूतों के, इतनी फ्रिवलेस और इतने वीक आपने पिटिशंस दाखिल की हैं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं लगा सके। और देखें, इलेक्शन वाले दिन मैं बतौर उम्मीदवार 90 से 100 पोलिंग स्टेशन के अंदर फिरा हूं, मेरे हल्के में एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पे लड़ाई नहीं हुई। और देखें, मैं प्रिजाइडिंग के अमले के पास भी अंदर हम जाके इंस्पेक्ट करते रहे, बाकी जमातों के उम्मीदवार भी आते रहे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई धांधली हुई हो और अमन खराब हुआ हो। पुरअमन इलेक्शन था और हर हवाले से सारे लवाजमात पूरे थे। इंतजामिया ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं, मगर इससे बुरे हालात बाई इलेक्शन में हो जाया करते हैं जहां पे अमन खराब होता है। तो मैं समझता हूं कि इन नतायज को खुशदिली से तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और एक धांधली का तासर देने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल नामुनासिब है और ये गलत है। और अगर धांधली के बावजूद भी गौर खान साहब आपकी आजाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, तो क्या वो भी धांधली से जीते हैं? और मुझे एक और बात का जवाब दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा क्लियर मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, तो क्या वहां पर धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ पंजाब में हुई है, धांधली सिर्फ बलोचिस्तान में हुई है, धांधली सिर्फ सिंध के अंदर हुई है? तो ये काम ना करें। अगर आपके KPK में आपके उम्मीदवार जीत गए हैं तो वहां धांधली नहीं है, और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में हार गए तो वहां पे धांधली हो गई है। ये तासुर गलत है। आपने इब्तदाई नतीजों के अंदर गलत एक तासुर देने की कोशिश की। इब्तदाई नतीजों की बुनियाद पर आपने हतमी राय कायम करने की कोशिश की
और एक धांधली का तासर देने की कोशिश की जो कि गलत था। शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं। तमाम जमातों ने रिजल्ट को तस्लीम किया है। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। वजारत इज़्मा का उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं, जो दीगर जमातें हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, मैं कह चुका कि मुतफिका मुश्तरका तौर पर करेंगे। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है, सिंपल मेजोरिटी अटेन हो चुकी है और आगे कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। मगर ये जो इलेक्शन पिटिशंस की जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स का वेट किए बगैर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो सियासत चमकाने के लिए तो ठीक हैं, मगर आपके पास सबूत नहीं है इनको साबित करने के लिए। इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा का जश्न मनाएं, हमें पंजाब में जश्न मनाने दें और गलत तासर कायम मत करें। सियासत को मजीद गंदा करने की कोशिश मत करें। झूठे इल्जामात, बोहतानों की सियासत मत करें, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। हम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को तरक्की की शारा पर गामजन करना चाहते हैं। वो जो 2018 से पहले का पाकिस्तान था, जिसके अंदर अशियाए खुर्दनो सस्ती थी, रोजगार था, पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी सतह पर इज्जत थी, हम उसको बहाल करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और हम इसके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। एक एक करके करेंगे। पावर शेयरिंग की बात की जा रही है कि पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तैयार किया गया है और 2 साल एक की और 2-3 साल एक की हुकूमत रहेगी। इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं? ऐसे देखें, ऐसा कोई फार्मूला डिस्कस नहीं हुआ, ये महज क्या सराहियां हैं और मैं समझता हूं कि इत्तेहादियों के साथ जब भी हमारे मामला तय पाएंगे, आप पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि आपकी टीवी की स्क्रीन दिखा रही हैं, तो आपके सामने मुश्तरका मुतफिका तौर पर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। और पंजाब के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत आई। ये जो आपकी बार सड़कें टूटी हुई हैं, जो पंजाब के अंदर इन्होंने मुरम्मत नहीं की, उस्मान बुज़दार साहब आज कहां पे हैं? पिछले 5 साल क्या हुआ, क्या खिलवाड़ हुआ इस मुल्क के साथ? और मैं अपने हल्के की अवाम, मैंने 127 का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जिस एतमाद का मुझ पर इजहार किया और मैं इंशाअल्लाह ताला इस हल्के की महरूमियां भी दूर करने आया हूं। तो मैं अपने हल्के के हवाले से भी हर फोरम पे आवाज उठाऊंगा और अब पंजाब हुकूमत आ चुकी है तो इंशाअल्लाह ताला हल्के की महरूमियां भी दूर करेंगे। नहीं, देखें, ये मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ऐसी बात की है। मैं आपको ऑफिशियल पार्टी पोजीशन स्टेट कर रहा हूं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये वजारत इज़्मा का फैसला इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया जाएगा।